आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्यूए बैकपैकर पे। आज का जो ट्रिप है दिस इज़ ऑल अबाउट वीकेंड गेट अवे फ्रॉम बैंगलोर। अगर आप बैंगलोर में रह रहे हैं एंड अगर आप चाहते हो कि आप एक दिन अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ कहीं पे किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे जाके आप कुछ एक्टिविटीज़ कर सकें, अपना वीकेंड वर्थ इट बना सकें, तो दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट यू। ये व्लॉग हम कवर कर रहे हैं बैंगलोर के मेन सिटी इंदिरा नगर से RD नेचर रिजॉर्ट के लिए, जो कि किलोमीटर्स की बात करें तो अराउंड 40 किलोमीटर्स की जर्नी है यहाँ से। अगर आप बैंगलोर के इंदिरा नगर एरिया के आसपास रहते हैं तो यहाँ से अप्रॉक्स 40 किलोमीटर्स की जर्नी है। अगर हम रिजॉर्ट्स की बात करें जो कि बैंगलोर सिटी से अगल बगल में है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप सुगी रिजॉर्ट जा सकते हो, एरिया 83 जा सकते हो, एक मैंगो मिस्ट भी है और एक गुहानतारा रिजॉर्ट भी है। ये सारे ऑप्शंस अच्छे हैं, बट आज जो हम कवर कर रहे हैं वो बेसिकली RD नेचर रिजॉर्ट के बारे में कवर कर रहे हैं। एक बार हम वहाँ पहुँचते हैं, पहुँच के मैं आपको बताऊँगा कि वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या स्पोर्ट्स हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और उनकी प्राइसिंग क्या क्या है, टाइमिंग्स क्या क्या है। ये सब चीज़ें हम अपने व्लॉग में कवर करने की कोशिश करेंगे। गाइज बने रहिए मेरे चैनल पे, आगे मिलते हैं। और डिजिटली सफ़र करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम लोगों ने रास्ते में लिया है थोड़ा सा ब्रेक और जीजा जी ने हमारे फ्रूट्स लिया और ये लाइव कटिंग हो रही है इसकी कार के ऊपर। तगड़ा मेरा रास्ते फोटो RD नेचर रिजॉर्ट। दीदी आप लोग पहले नहीं आए हो ना यहाँ, तो और मजा आएगा आप लोग को। अच्छा तो दोस्तों हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं RD नेचर रिट्रीट रिजॉर्ट। हम लोगों को बैंगलोर से कुल 1 घंटे के आसपास का टाइम लगा, बट हम फाइनली अभी पहुंच चुके हैं। तो गाइस सबसे पहले हम जा रहे हैं अपने वेलकम ड्रिंक की तरफ एंड जो ये पार्ट ऑफ पैकेज है मैं आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या आप अवेल कर सकते हो, कौन कौन सी वेलकम ड्रिंक, ब्रेकफास्ट, लंच की टाइमिंग्स क्या क्या हैं और आपको जो ये बैंड मिलता है इसके साथ आप क्या क्या इंक्लूड करते हो एंड इसके साथ साथ इसमें कौन कौन से एडवेंचर्स हैं, कैसे कैसे इसका फैसिलिटी है, मैं आपको पूरा डिटेल इंस्ट्रक्शन दूंगा इसके बारे में। तो अभी हम जा रहे हैं अपने वेलकम ड्रिंक के लिए। तो दोस्तों अगर आप RD नेचर रिट्रीट के वेबसाइट पे जाओगे तो आज के दिन पे केवल वहाँ पे 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला जो ऑप्शन है वो आपका ब्रेकफास्ट वाला ऑप्शन है और दूसरा बिना ब्रेकफास्ट वाला। जो पहला ऑप्शन है वो आपको पड़ेगा 1899 का इंक्लूडिंग GST एंड इसकी जो एंट्री टाइमिंग है वो अराउंड 9:30 AM की है और जो एग्जिट टाइमिंग है वो 5:30 PM की है। इस पैकेज में आपको मिलता है वेलकम ड्रिंक, ब्रेकफास्ट, बुफे लंच, टी, रेन डांस विद म्यूज़िक, कुछ एडवेंचर्स कूपन्स हैं अराउंड 16 एंड इंडोर आउटडोर गेम्स के एक्सेस मिलेंगे आपको। दूसरे हाथ पे अगर हम दूसरे पैकेज की बात करें तो उसकी जो एंट्री टाइमिंग है वो अराउंड 10:30 AM की है। इसमें आपका ब्रेकफास्ट नहीं रहता है। 10:30 AM की एंट्री है, 5:30 की एग्जिट है। इसका जो प्राइसिंग है वो 1616, अगेन इट इज़ इंक्लूडिंग GST। इसमें आपको वेलकम ड्रिंक मिलेगा, बुफे लंच मिलेगा, टी मिलेगा, रेन गार्डन विथ म्यूज़िक मिलेगा, 16 एडवेंचर कूपन्स मिलेंगे एंड इंडोर एंड आउटडोर्स के गेम मिलेंगे। रिजॉर्ट की अगर कुछ इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स की बात करें तो वेलकम ड्रिंक विल बी सर्व्ड अराउंड 9:30 AM to 4 PM। ब्रेकफास्ट की टाइमिंग 9 AM to 10:30 AM रहेगी। लंच की टाइमिंग 1 PM to 3 PM के बीच में रहेगी एंड टी एंड स्नैक्स आपको सर्व किया जाएगा 4:30 PM से 5:30 PM के बीच में। रेन डांस विथ म्यूज़िक आपकी
3:45 PM से 4:30 PM के बीच में होगी एंड स्विमिंग पूल के जो टाइमिंग्स हैं वो 9 AM to 4 PM के बीच में रहेगी। तो दोस्तों हमने जो पैकेज लिया था वो विदाउट ब्रेकफास्ट वाला पैकेज है। अब हम चलते हैं रिजॉर्ट के अंदर एंड आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है और क्या क्या स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ हैं। So guys, RD Nature Retreat Resort is live. Yay! Yay! Let's go. रिफ्रेशिंग है ना? तो दोस्तों जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हमारे पैकेज के साथ हमको 16 एडवेंचर कूपन्स मिलते हैं। तो इनके पास जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सब के अगेंस्ट आपको अपने कुछ ना कुछ कूपन्स स्पेंड करने होंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पे बुल राइडिंग की या फिर हमने कोई भी वाटर की एक्टिविटी की या आर्चरी किया या फिर कुछ भी किया, उन सब के अगेंस्ट आपको कुछ ना कुछ कूपन्स स्पेंड करने हैं। तो जैसे बुल राइडिंग के लिए यू हैव टू स्पेंड 2 कूपन्स। आर्चरी अगर आप करना चाहते हो तो आपको 2 कूपन्स देने पड़ेंगे। सिमिलरली फॉर क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस, कैरम, एवरीथिंग। सो आपके जो 16 कूपन्स हैं आप उनको एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ की कुछ पेड एक्टिविटीज़ के बारे में। मतलब यहाँ पे ऐसे भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आपके पैकेज में इंक्लूडेड नहीं होते हैं। जैसे कि अगर आपको ATV बाइक राइड करनी है या फिश स्पा करनी है, स्काई साइकिलिंग करनी है, तो यू नीड टू स्पेंड 350 रुपीज़ पर पर्सन फॉर दैट। सिमिलरली अगर आप पेंट बॉल खेलना चाहते हो तो पर पर्सन उसमें ₹300 रुपीज़ आपको लगेंगे एंड यू हैव टू बी विथ मिनिमम 8 पीपल। 8 लोग मिनिमम चाहिए अगर आप पेंट बॉल एक्टिविटी करना चाहते हो एंड 300 पर पर्सन विल बी द कॉस्ट ऑफ दैट। फॉर मोर डिटेल्स रिगार्डिंग एक्टिविटीज़, टाइमिंग्स, प्राइस एंड कितने कूपन्स कौन कौन से एक्टिविटीज़ पे लगते हैं, इनकी वेबसाइट पे हर एक चीज़ मेंशन्ड है। तो मैं इनकी जो वेबसाइट का लिंक है वो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। आप उसको भी विजिट करके वहाँ पे चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में क्या क्या कूपन्स हैं और इनके पास कितने तरह की एग्जैक्टली एक्टिविटीज़ हैं। सो जितना मैं आपको बता पा रहा हूँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पे कॉर्पोरेट इवेंट्स भी होते हैं। आप अपने ऑफिस के टीम्स के साथ या फिर अपने पर्सनल फ्रेंड ग्रुप के साथ भी यहाँ पे आके आप ग्रुप एक्टिविटीज़ कर सकते हो। जैसा कि आप अभी देख पा रहे हो यहाँ पे कॉर्पोरेट टीम आई हुई है एंड दे आर डूइंग सम ग्रुप एक्टिविटीज़। RD नेचर रिट्रीट रिसॉर्ट एक एकोमोडेशन की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिन लोगों को नाइट स्टे करना होता है। उसके लिए इनके पास 3 ऑप्शंस हैं: कॉटेज रूम स्टे, क्लब रूम स्टे एंड कैंपिंग टेंट स्टे। इन सब के जो प्राइजेज़ हैं वो लगभग 2500 से लेके 3000 के बीच में है। सो अगर आप यहाँ पे नाइट स्टे करना चाहते हो तो आप ये ऑप्शन भी प्रेफर कर सकते हो। प्राइसिंग के लिए एंड बुकिंग के लिए आपको इनके वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों अब चलिए समय हो गया है और अपने कुछ कूपन्स को इस्तेमाल करके यहाँ की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। इस समय घड़ी पे बज चुके हैं 2 और लंच का टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो हम चलते हैं लंच करने और आप वीडियो पे बने रहें। मैं आपको बताऊंगा कि लंच में क्या क्या आइटम्स हैं वेज में और नॉन वेज में। अगर हम लंच काउंटर्स की बात करें तो इनके पास 2 तरह के काउंटर्स हैं, एक लाइव काउंटर और एक बुफे सिस्टम। जो लाइव काउंटर है वो इस रूम के बाहर है और जो बुफे है वो इस रूम के अंदर है, जहाँ पे आपको मल्टीपल कुजीन्स मिलेंगे वेज में एंड नॉन वेज में। एंड अगर आप लाइव काउंटर में जाना चाहते हो तो आपको इस रूम से बाहर निकल के एंट्री साइड पे निकलना पड़ेगा एंड वहाँ पे बहुत तरह के लाइव काउंटर्स हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरे स्क्रीन पे, ये हमारे लाइव काउंटर्स में ये डोसा का सेक्शन है, जहाँ पे आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से जो यहाँ के शेफ़ हैं वो आपको डोसा बना के देंगे। देन यू कैन गेट वेज नूडल्स, तवा वेजिटेबल्स एंड मच मोर आइटम्स। सो ये सारे यहाँ पे लाइव काउंटर्स हैं जहाँ पे आपको डेजर्ट्स की फैसिलिटी मिलती है, आइसक्रीम्स मिलते हैं और बहुत तरह तरह के डेजर्ट्स हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं बुफे काउंटर की ओर और मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि वेज में और नॉन वेज में इनके पास कितने तरह की स्पेशलिटी है और क्या क्या आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं।
तो आप जैसा देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे, ये अभी हम वेज काउंटर को विजिट कर रहे हैं और यहाँ पे वेज में बहुत सारे आइटम्स हैं जैसा कि आप देख सकते हो। तो अब नॉनवेज सेक्शन की तरफ चलते हैं। जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि इनके पास नॉनवेज आइटम्स में भी बहुत तरह के आइटम्स हैं जो कि आप अपने बुफे में एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों अब अपने लंच को एंजॉय करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि हमारे क्या रिव्यूज़ हैं वेज एंड नॉनवेज आइटम्स को लेकर। दोस्तों खाना काफ़ी अच्छा है यहाँ का, जो भी इन्होंने वैरायटीज़ दी हैं, वेज एंड नॉनवेज काउंटर अलग से है और सारा खाना बहुत अच्छा है। मतलब किसी भी खाने को मैं ऐसा नहीं बोल पाऊँगा कि ये सजेस्ट नहीं करूँगा। वेज काउंटर का खासकर खाना सब कुछ बहुत अच्छा है। हाँ, नॉनवेज के बारे में बताइए। ये चिकन अच्छा है, टेंडर है, राइस भी ओके है, मतलब बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे बट मैनेजेबल। ओके, काइंड ऑफ मतलब नॉन वेज भी अच्छा है। 7 आउट ऑफ 10। 7 आउट ऑफ 10। ओके, एंड वेज को मैं बोलूँगा 9 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों हमने अपना लंच कर लिया है, अब हम चलते हैं अपने सेकेंड हाफ की एक्टिविटीज़ के लिए। तो फर्स्ट हाफ में अपने 16 कूपन्स में से हमने केवल 6 का इस्तेमाल किया। तो अब बचते हैं बहुत सारे कूपन्स एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ पेंडिंग है। सब हम जो एक्टिविटीज़ करेंगे वो जनरली आउटडोर्स की एक्टिविटी रहेंगी, जैसे कि लैडर क्लाइंबिंग, जिप लाइनिंग या फिर बोटिंग कर लेंगे, स्विमिंग पूल का एक्टिविटी इन्जॉय कर लेंगे। सो अब इन सब की बात करते हैं इस वीडियो में आगे और मैं आपको दिखाता हूँ कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो दोस्तों हमारा आज का पूरा ट्रिप कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने यहाँ पे सारे पॉइंट्स एक्सप्लोर कर लिए और मैंने लगभग आप लोगों को सारे पॉइंट्स बता दिए कि यहाँ पे क्या क्या कवर कर सकते हैं, क्या सबकी टाइमिंग्स हैं, यहाँ का फूड कैसा है, कितने बजे आपको कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए। अभी हम फाइनली यहाँ पे बैठ के सनसेट एंजॉय कर रहे हैं और ये यहाँ का बेसिकली व्यू पॉइंट है आरडी रिजॉर्ट का यहाँ पे। बेसिकली आप जब भी अपनी फैमिली के साथ आओ तो मेक श्योर करना कि आप वीकेंड में ज़रूर यहाँ पे आओ, बिकॉज़ यहाँ का फूड अच्छा है, यहाँ का एक्टिविटीज़ अच्छी हैं, यहाँ पे लगभग मुझे सब कुछ अच्छा लगा। सो आई कैन गिव इट 8 आउट ऑफ 10। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी जर्नी में, फिर किसी सफ़र में, किसी पहाड़ पे, किसी समुंदर पे। तब तक आप अपने और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें और फिर आपसे मुलाकात होगी जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, साइनिंग ऑफ।